की प्रिय परिवार, आज हम खास प्रार्थना करेंगे और वचन से सीखेंगे कि आप कैसे गरीबी से बाहर आ सकते हैं। आज भी बहुत सारे परिवार गरीबी में, लाचारी में बहुत तंगहाल हैं, स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तड़प रहे हैं और बहुत मजबूरियों का जीवन जी रहे हैं। चाह कर भी वो कैसे क्या करें कि बाहर आ जाए। आपको पूरा वीडियो सुनना है, प्रार्थना को सुनना है, हाँ और आमीन को बोलना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों को शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीष पाएँ। आप आशीष पाएंगे और बाहर हो जाएंगे गरीबी से, सताव से, भूखमरी से, अकाल से, इन सब से, इन सारी मजबूरियों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रभु यीशु को नहीं जानते तो आज आप जान लें, क्योंकि आज आपके ज़िंदगी में प्रभु कुछ नया काम करेगा। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगते हैं तब आप एक नए भिन्न व्यक्ति बन जाते हैं, संसार से भिन्न। जो निराशा में हैं, दुख में हैं, डूब रहे हैं, उन सब से अलग व्यक्ति आप बन जाते हैं, उन सब से अलग बेटी बेटा आप बन जाते हैं। देखिए, मेरे साथ आप पढ़ें पहला राजा 17 अध्याय और उसका 8 से लेकर के 16 तक लिखा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। सब कहें आमीन। देखिए, अगर आपको अपनी गरीबी से, असफलता से बाहर आना है तो आप अपने जीवन में 3 काम ज़रूर करें। नंबर 1, आप प्रार्थना भवन में जुड़े रहें, प्रार्थना को सुने। दूसरा, दान देने से कभी पीछे ना हटे, अपने थोड़े में से भी दान करें। जब आपको ज़्यादा दे प्रभु तब और ज़्यादा सेवा में भेजे। हमारा QR कोड चैनल पर है, आप उसे ढूंढकर
डिस्क्रिप्शन से और उसे ज़रूर सेवा में साझेदारी करें। नंबर 1, आप सेवा में जुड़े रहें। नंबर 2, दान करें। नंबर 3, वचन पढ़ कर प्रभु को धन्यवाद करें। देखिए, ये औरत बेचारी कितनी निराश थी और इसने कहा, मैं थोड़ी सी लकड़ी बीन रही हूँ, घर में थोड़ा सा तेल है, घर में थोड़ा सा मैदा है और मैं जाऊँगी, पकाऊँगी और फिर मर जाऊँगी। इसका तो लक्ष्य, जीवन, सोच सब खत्म हो चुकी है। गरीबी की मार ने इसको इतना मार दिया कि अब इसे कल की कोई आशा भी नहीं रही कि मेरे ज़िंदगी में कल क्या होगा, कल आएगा भी या नहीं आएगा। वो सोचती है अगर कल आए भी तो वो बेकार है वो कल, क्योंकि घर में ना तेल है, ना नमक है, ना मिर्च है, ना आटा है, कुछ भी नहीं है। अब वो इतना निराश है, वो जाए तो जाए कहाँ जाए। उसके बीच में अब देखो उसका मिलन परमेश्वर के दास से होता है। परमेश्वर के दास ने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी ले आ। वो उठकर चल दी एकदम। लेकिन जब उसने परमेश्वर के दास ने कहा, मेरे लिए क्या ले आ, थोड़ा सा रोटी भी ले आ, छोटी सी बना कर ले आ। और उसने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब देखो, ध्यान से समझो, जैसे उसने एलिय्याह के वचन पर विश्वास किया, आप भी जब बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग खुलता है। आमीन। आज आप मुझे भारत में, भारत के बाहर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुबई में, अपने ऑफिस में, घर में, किसी सीमा पर, खेत पर, जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, अगले 7 दिनों में आप प्रभु यीशु नाम से नई और बड़ी आशीष पाएंगे। आमीन। आपका बिजनेस, आपका खेत, आपका स्वास्थ्य मजबूत और सुरक्षित होगा। वो अगर एलिय्याह से ना मिलती तो क्या होता? आप सोच कर देखो, वो एलिय्याह से ना मिलती तो क्या होता? वो तो वास्तव में मर जाती, है ना। और वो डर रही है एलिय्याह को कुछ देते हुए। वो कहती है, मैं थोड़ा ही दे देती, लेकिन मेरे पास है ही वास्तव में थोड़ा। और एलिय्याह उससे कहता है, तू विश्वास तो कर, तू ले तो आ एक बार, तू दे कर तो देख, तू दे कर तो देख, है? तू दे। और वो क्या करती है बेचारी? विश्वास कर लेती है। और जब वो विश्वास करती है तो परमेश्वर क्या करता है? प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहे गए वचनों को पूरा करता है। पूरे देश का अकाल समाप्त हुआ, लेकिन उसके घर का कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। लोग भूखे थे, प्यासे थे, हैं? लोग बेचारे शर्मिंदा थे, परिश्रम कर रहे थे, लेकिन अब इस औरत के घर में मैदा भी है, तेल भी है, सारी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के दास से कुछ दिया है। इसके घर में ये समझो एक कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ गया है। आपको भी अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या करना है? नंबर 1, प्रार्थना में जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो सबको शेयर करना है। हर एक वीडियो दिन में, रात में जब भी आती है उसे सुनना है और हाँ और आमीन बोलना है। नंबर 2, सेवा में साझेदारी करना कभी मत भूलना। प्रतिदिन करो, हर सप्ताह करो। आमीन। नंबर 3, वचन पर बड़ा फेथ करो। इस औरत को कोई फेथ नहीं था, लेकिन जब इसके लिए बात बोली गई, इसने विश्वास कर लिया। और जब इसने विश्वास किया तो परमेश्वर का वचन बताता है, वो स्वयं भी खाती रही, उसका बेटा भी खाता रहा और वहाँ के आसपास के लोग भी खाते रहे, लेकिन उस बर्तन से कोई भी अनाज समाप्त नहीं हुआ। आज भी वास्तव में बहुत लोग बेचारे तड़प रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परेशान हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसे हालात में जो बहन बुजुर्ग हो चुकी है,
वो बेचारी कहाँ कमाने जाए। जो पिता बेचारा बूढ़ा हो गया वो कहाँ कमाने जाए। जो अपाहिज हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया है, लकवा रोग लग गया, उसकी कौन सुधि लेता है ना। उसके लिए कौन सपोर्ट भेजता है, कौन उसका सहायक है, कौन उसकी फिक्र करता है। क्या है उसके पास जो लोग उसकी चिंता करे, देखभाल करे, कौन उसका ऐसे हालात में मदद करे। इसीलिए आप इन सारे हालात से जूझने से पहले परमेश्वर से जुड़ जाएं। इन सब से हालातों से निकलने के लिए आप परमेश्वर से जुड़ जाएं। आप प्रभु यीशु से जुड़ जाएं। आप प्रभु यीशु के साथ रहें। आप प्रभु की बातों को सुनें। गरीबी बहुत परेशान करती है, लाचारी शर्मिंदा करती है। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण है वो मार देती है। ये बहन बेचारी विधवा है, बुजुर्ग है, और इसके घर में इसका बच्चा है, और देखो ये कहती है कि बस थोड़ा ही है, इतना है कि हम मर जाएंगे, मर ही जाएंगे हैं। अब उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। उसे कोई बिल्डिंग, कार, घर कुछ भी नहीं दिख रहा। उसकी मजबूरी 2 रोटी है, वो कैसे पूरा हो, है ना। आपकी भी कोई भी आज मजबूरी हो, आप विश्वास से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आशीष पा चुका हूँ, मैं आशीष पा चुका हूँ, मैं आशीष पा चुका हूँ। आप आशीष पाएंगे, हालेलुया। आप आशीष पाएंगे, हालेलुया। आप आशीष पाएंगे, हालेलुया। वचन बताता है, जब हम 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का प्रॉमिस है, ये प्रभु यीशु का बलिदान है। वो चाहता है कि आप मजबूर ना रहें, वो चाहता है कि आप अपाहिज ना रहें, वो चाहता है आप दरिद्र ना रहें, वो चाहता है कि आप धनी हो जाएं। आपको धनी होने के लिए 3 बातें याद रखने। नंबर 1, परमेश्वर के वचन को सुनते रहना है। नंबर 2, सेवा में साझेदारी करने से नहीं कतराना। नंबर 3, वचन पर फेथ करना है। बाइबल कहती है ये प्रभु यीशु का अनुग्रह है। वो नहीं चाहता कि आप गरीब रहे, दरिद्र रहे, तड़पे। उस आप सोच कर देखो, उस हंडिया में कैसे उसमें आता होगा अनाज, तेल। आपके घर में ऐसे ही आएगा। हाथ उठाओ। होली स्पिरिट, आपके हाथ को हम रख रहे हैं और प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप छुओ और इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करो। मेरे हर सुनने वाले के घर में आप एक नई आशीष दो, नई आशीष दो, नई आशीष दो। यीशु नाम से नई आशीष आए। इस चैनल के हर एक सब्सक्राइबर के घर में अगले 7 दिनों में नई आशीषें आएँ, नई आशीषें आएँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर शेयर करना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर। आमीन।